Hello world, this is Shruti Pandey and today on Iti Shruti I have somebody जिनके साथ मुझे बात करके ऑलरेडी इतना मजा आ रहा है कि मुझे पता नहीं कि ये कन्वर्सेशन पॉडकास्ट जैसी आपको लगे या नहीं बिकॉज आई थिंक आई जस्ट फॉरगेट दैट आई एम टॉकिंग ऑन अ पॉडकास्ट नॉट दैट आई यूजुअली नॉट फॉरगेट बट आज तो कुछ अलग लेवल ही होने वाला है आई थिंक हम लोग सेम कलर में भी सेम टाइप के भी हो गया है भाई बहन ही लगने वाले हैं सो this is going to be crazy. Just a heads up, but stay with me because I have today Shreyansh, who is the founder of SKS Enterprise, and कुछ कुछ चीजें और बहुत कुछ चीजें सीखने मिलने वाली है आप सबको. I'm pretty sure. So thank you so much, Shreyansh, for giving me your time on 2nd October. Thank you so much for having me on the podcast, Shruti. थैंक यू सो मच एंड यू डोंट अभी तक हम जैसे बात कर रहे थे वैसे ही बात करिएगा बिकॉज आई वांट पीपल टू नो your true colors, the way you are, and I'm so honored that this is your first podcast and I hope you don't forget the promise जो आपने बोला था कि दुआ में I'll, याद I'll रखना. whenever I make the podcast again, I'll keep on mentioning that it was Shruti with whom I did my first podcast. So I mean, I'm sorry if I'm sounding selfish, but वो खुशी होती है. Sorry, मैं भी इंसान हूँ. खुशी होती है कि अरे yeah, मैं पहली हूँ. होना भी चाहिए. You have to be proud of the work that you're doing, right? So we are proud for the podcast that you're recording and the people that you're bringing on board. So though I've not seen a lot of your podcasts, मैंने एक या दो देखे थे. तो but it was a really fun conversation. आपका जीरोधा के सीटीओ के साथ था, फिर और एक फाउंडर के साथ था जिनका चैट का कुछ बिजनेस आई थिंक दे आर बेस्ड आउट ऑफ दिल्ली एंड सैन फ्रांसिस्को, सेकोया बैक्ड. तो वैसे एक दो देखे थे तो तब से लगा था कि कभी ना कभी श्रुति के पॉडकास्ट पे आना है. तो Are you सो kidding? थैंक्स, यस, सो थैंक्स टू यू फॉर इनवाइटिंग मी. Oh God, this is so weird, and I feel so shallow of myself right now in saying this. But suddenly I felt like I'm the Karan Johar of tech world कि आपने ऐसा बोला कि oh my God तुम्हारे podcast पे आना था. I think after Nikhil Kamath, your would be the most viewed. I don't know most viewed, but I follow, means in podcast, I just follow Nikhil Kamath because he brings in those mature leaders. And the same is with you. You bring in those mature players. Again, at the age I am, though I'm Safed Bal to hai already. So I like to look at people who have done that journey 0 to 1, 1 to 10, 10 to 100 wala to hoga. उसने आई थिंक उसने मेरी आइडिया कॉपी की. उसने मेरे बहुत बाद स्टार्ट किया. मेरे बाद में बहुत सारे लोग ने स्टार्ट किया. इनफैक्ट आपके सामने आज बोल ही देती हूँ कुछ कुछ फाउंडर्स को मैंने इनवाइट किया ना तो उन्होंने अपना ही पॉडकास्ट स्टार्ट कर लिया. ऐसा भी हुआ है बट सच इज लाइफ. एनीवेज तो नॉट आपको देखकर हम एक पॉडकास्ट शुरू कर रहे हैं दैट विल बी रिकॉर्डेड नेक्स्ट वीक. सो thanks to you, you are the सीरियसली. motivation for that. Yeah, we are building a community on the talent front where we are bringing in the head of the company from an HR standpoint, because my job or यस. my work has been in that, and we are doing podcast series, closed boardroom series. So thanks to you, you are the Don't motivator. underestimate the power of a common human. Yes. You थैंक are यू. no longer common, you are a superhuman now, Shruti. अरे यार थैंक यू. आपने मेरा दिन बना दिया. आई थिंक अक्टूबर पूरा अच्छा जाएगा. Hopefully it's a new quarter as well, so hopefully अच्छा जाए. फिंगर्स क्रॉस. सो मैंने बहुत सारी इधर उधर की बात कर ली एंड बहुत सारा सेल्फ प्रेस हो गया. आई एम एक्सट्रीमली सॉरी ऑडियंस. आई डोंट डू दिस बट आई अप्रिशिएट योर ऑनेस्टी कि आपने कितने देखे जितने देखे और आपको अच्छा लगा बुरा लगा जैसा भी. आई हाईली अप्रिशिएट इट एंड यू आई थिंक यू नो लुकिंग एट माई लिंक्डइन एंड माई पॉडकास्ट ऑल्सो कि मैं ऐसे ही लोगों को बुलाती हूँ जो मुझे ऐसा लगता है कि हाँ यार इसने कुछ किया है. सो आई एम सो ऑनर्ड कि आपने आज हाँ बोला. एंड माय फर्स्ट क्वेश्चन टू यू इज आई एम नॉट क्वाइट श्योर हाउ यू विल थिंक ऑफ इट बट माय फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन आई वाज रिसर्चिंग योर बैकग्राउंड एंड एवरीथिंग आई सॉ कि आपने इंजीनियरिंग की है और आपने उसके साथ या ऑलमोस्ट पैरेलली लॉ भी परस्यू किया है. मतलब बैकअप ऑप्शन पहले से ही ढूंढ रहे थे क्या? चल क्या रहा था? तो इंजीनियरिंग इतना बुरा था तो सोचा कि कुछ और तो करना ही पड़ेगा. So my journey has been very different in picking engineering and law as well. So engineering जब करना था तो मिठी भाई में कॉमर्स में एडमिशन ले लिया था. डैड इज अ सीए बैकग्राउंड.
एज अ Correct. प्रैक्टिस। सो डैड ने बोला कि बेटा बैकअप तो लेना पड़ेगा ना, कॉमर्स ले ले। वहाँ पे जाना शुरू कर दिया और सबने बोल दिया आपका बेटे का जो कैलिबर है एजुकेशन, 77% आए थे, वो 12 के बाद सीईटी तो नहीं कर पाएगा, वो ना हो पाए उससे, आप डिप्लोमा कर लो। एंड वी वेंट विद डिप्लोमा। तो भगुबाई में मैंने डिप्लोमा करा था, बट Yeah. उसकी सीट्स ओपन नहीं हुए थे। तो तब आई वेंट फॉर 10 days इन कॉलेज, मिठीबाई, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स, ओसी और इकोनॉमिक्स, वो सब पढ़ा। मैं बोला अरे पापा ये सब तो नहीं होगा मेरे से। तो और तब ये इंजीनियरिंग का भी चल रहा था, डिप्लोमा का, और तब मैं रोड रैश बहुत खेलता था। कंप्यूटर था पापा। Oh, wait, माय हाँ 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 हाँ. my dad has been a pioneer in taking technology whenever it has come, you know, he's been always the experimental guy। पहले ही कंप्यूटर ले लिया, तब सीएस के पास उतना कंप्यूटर नहीं होता क्योंकि मैनुअल एंट्री, वो मुझे अभी भी पता है, वो लोग टिक को ऐसा टिक नहीं करते थे, उल्टा टिक करते हैं ऑडिटिंग जब करते हैं। सो ये हाँ. बॉट दैट मैं रोड रैश खेलता था, तो मुझे लगा कंप्यूटर में क्या ही होगा, रोड रैश खेलना ही सिखाएंगे, चलो पापा कंप्यूटर ही करना है। एंड देन वेंट इनटू भगुबाई। वहां पे तो फिर भी एवरेज स्टूडेंट था, बट जब डिग्री करने गया तब पता चला कि बॉस ये मेरे खुद की चीज नहीं है, यू नो, आई एम नॉट मेड फॉर इट। आई सो डिप्लोमा के बाद 3 साल का डिग्री होता है। आई गॉट अ Yes. ड्रॉप इन द सेकेंड ईयर इटसेल्फ। आई हैड अराउंड 10 केटीज, वाइवा में भी केटी थी, वैसे सब था। सो इंजीनियरिंग कर ली, देन आई जॉइन डायरेक्ट आई। तो तब भी कर रहा था काम, बट तब किसी ने बोला अरे तू बात बहुत अच्छी करता है, तू लॉयर क्यों नहीं बन जाता। बोला अच्छा लॉयर। मैं बोला लॉयर में कैसा पैसा है। आई आस्क्ड माय डैड, डैड सेड द बेस्ट पेड professionals are lawyers and doctors, and as I mentioned you right off the chat that I'm a capitalist guy, so I don't shy away from that, it's a capitalist world out there। It's in your बोला blood. lawyer। It's in your blood. I'm sorry. तो And या I'm saying with utter respect. We need more people like you. Yeah. तो 2-3 साल जॉब कर रहा था, देन आई अप्लाइड फॉर लॉ। तो आई यूज टू डू नाइट शिफ्ट, नाइट शिफ्ट खत्म करके सुबह 6 बजे आई यूज टू गो टू कॉलेज। आई डिड माई लॉ फ्रॉम जीजे अडवाणी, थडोमल का जो सिस्टर Right. कॉलेज है, सो आई डिड द लॉ फ्रॉम देयर। वहाँ पे वहाँ पे लॉ पढ़ के ऐसा लगा रही यार ये तो मजा आ रहा है पढ़ने में, यू नो इट्स सो फन, इसमें समझ में आ रहा है। क्योंकि इंजीनियरिंग में 2+2 4 नहीं होता है, उसमें 4.5 भी हो सकता है। जैसे उसमें एक प्रोबेबिलिटी करके एक सब्जेक्ट आया करता था, बोलते थे आप सिक्का उछालो तो हेड जाएगा टेल जाएगा। मैं बोला जो भी आए मुझे क्या फर्क गिरता है, मैं हेड्स बोलूंगा टेल्स आएगा तो मैं हार गया, बट वाई दैट प्रोबेबिलिटी, वो बीच में भी खड़ा हो जाए प्रोबेबिलिटी। सो आई Permutation, नेवर हैड permutation, probability सब नहीं परम्यूटेशन देंगे. कॉम्बिनेशन नहीं 4 year देंगे. सीरीज ऑल दैट, वो नहीं होता है, वो हमसे ना हो पाए। सो लॉ कर रहा था, लॉ में मजा आ रहा था, बट देन was into engineering only, so was never as a backup, but I liked doing law once I got into it। That's been my most memorable education, uh, I would say, school days and then college and then law। It's crazy and that is so much of hard work यार. I have so much more respect for you क्योंकि आप जॉब भी कर रहे थे, नाइट शिफ्ट कर रहे थे, फिर कॉलेज अटेंड करके ये पढ़ाई कर रहे थे। एंड सबसे कमाल की बात मुझे क्या लगती है श्रेयांश पता है, व्हेन पीपल एडमिट की नॉट टू द वर्ल्ड, मतलब ये तो आप आज बता रहे हो इतने सालों बाद, बट जब खुद को वो सेल्फ रियलाइजेशन या अवेयरनेस होता है ना, ये आजकल बहुत मार्केट में हिट टर्म है पहली बात तो, बट जब ये खुद को पता होता है ना कि भाई मैं कितने पानी में, मेरे को ये आता है ये नहीं आता है, ये मुझे पसंद है ये नहीं पसंद है, एंड आई थिंक वो बहुत जल्दी अगर फिगर आउट कर लिया ना, वो भी अपनी जनरेशन में, बिकॉज वी वर नॉट रेज्ड इन सच अ वे जैसे आजकल के इंटरनेट के बच्चे रेज हो रहे हैं, राइट? दे नो एवरीथिंग बिफोर दे आर टॉट एवरीथिंग। सो आई थिंक वो एक Correct। पता हो ना कि हाँ यार ये मुझे पसंद है ये नहीं पसंद है, एंड ऑल ऑफ दैट, आई थिंक इट्स सच अ बिग स्ट्रेंथ। भले ये नहीं पता हो मुझे क्या करना है, आई हैव ऑलवेज फेल्ट दिस कि अगर भले ये नहीं पता है कि क्या करना है, बट ये नहीं पता है ना, ये पता है ना कि क्या नहीं करना है, आई थिंक कुछ तो Correct। तुम्हारा सॉरी प्रोबेबिलिटी या परम्यूटेशन बैठ गया जगह पे। कुछ तो So पता चल गया ना. yeah, so I always see tell that you might not realize what you like very soon, but you should definitely realize what you don't like very soon। So then वो आपके टू डू में से निकलते जाता है कि ये बस ये तो नहीं होगा। मैं आज भी जब क्लाइंट से मिलता हूँ वो बोलते हैं अरे एचआर में कैसे आ गए इंजीनियरिंग से। मैं बोला वो पता चल गया था कि इंजीनियरिंग पसंद नहीं है। I think the best engineers are also good HRs. I mean, I'm sorry, मैं आज क्या हो रहा है यार, ये क्या हो रहा है? बहुत से लोगों ने मुझे कहा है कि यार तू एचआर में क्यों नहीं चली जाती? आई डोंट थिंक अ गुड इंजीनियर कैन, यू कैन नॉट बी अ गुड इंजीनियर अंटिल अनलेस यू कम्युनिकेट। तुम जो भी बना रहे हो तुम सबके साथ तो कम्युनिकेट करना है ना।
वो गिट विट में जाके अपने आप मर्ज नहीं होता, उसको भी दिमाग लगता है करने को, तो बात तो करनी पड़ती है. सो एंड इट्स अमेजिंग व्हेन इंजीनियर्स गेट इनटू एचआर, बिकॉज तब तुम्हें और भी पता होता है कि क्या दुख है उस साइड पे. सो यू कैन डू समथिंग अकॉर्डिंगली इज व्हाट आई फील रियली. सो यार क्या मस्त मस्त मजा है, क्या जर्नी सुनने को मिली आज, क्या स्टोरी सुनने को मिली है. तो मुझे अब ना सेकंड पार्ट में ये जानना है, when and how did you realize कि SKS एंटरप्राइज स्टार्ट करना है. So जॉब again, करते I'll करते be आपने पढ़ाई भी कर ली, लॉयर भी बन गए, पर जॉब करते करते तो वो कंपनी बंद हो रही थी. सो आई वाज वर्किंग इन ऑफशोर डिलीवरी सेंटर, ऑस्ट्रेलियन पेरेंट कंपनी. यहाँ पे it was well run, we had a manager, everything. Now the Australian entity applied for bankruptcy. So यहाँ पे रातों रात शटर डाउन होने की नौबत आ गई, क्योंकि सैलरी सब वहीं से आती थी. एंड तब ये रियलाइजेशन, तब जस्ट शादी हुई थी, दिसंबर में शादी हुई थी, मई महीने का हनीमून बुक था, और ये जैन में ये न्यूज आए कि बस. सो मेरे ससुर ने मुझ में जो देखकर मुझे ही चोज मी एज इज, सब क्राइटेरिया चली गई. सब क्राइटेरिया चली गई. सो बट देन आई आस्क्ड माय फैमिली एंड माय वाइफ दैट हे, व्हाट नेक्स्ट, आई एम नॉट अ गुड इंजीनियर, दैट्स फॉर श्योर. अब दूसरा जॉब करने जाएंगे तो मजा नहीं आएगा. So my dad said, try what you want to, give it a thought. And I told my wife कि यार धंधा करें, and she came from a business background. So she was always of the opinion कि बस धंधा करना चाहिए. तो हाँ. बोले कि तू जो धंधा करना है तू कर. एंड तब यही धंधा सूझा कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट किसमें, कॉस्ट कहाँ कम है, एक नौकरी का आईडी ले लेते हैं, ये जितने भी ले ऑफ हो रहे सबको प्लेस करा देते हैं, सॉर्ट हो गया बस, धंधा शुरू. बट ये बात अलग है कि उनमें से किसी को प्लेस नहीं कर पाए तब. बट that was the idea that got it to where we are. So thanks to the Australian company, no thanks, क्योंकि सबको तब इतना टेंशन था, everyone was going through a different phase, right? So but yeah, that was the push. बोलते हैं ना कभी कभार वो push चाहिए रहता है. So this was that push that brought us into this space. And while you probably needed that push, I want to actually bring to picture your dad and your wife, because वो support अगर उन्होंने नहीं किया होता, Correct. it becomes very difficult, I think. True. See, it was a very easy answer for my dad to say कि अरे no, जो कर रहे हो वो करो. And for my wife to play that card कि बस you just got married, you can't be taking that risk. But both of that ecosystem, in general, they pitched in and they said, "First, you do it." So I owe this complete SKS to my family because they were the starting journey. So yeah. अंकल और भाभी देखो, मैंने इनसे ये बुलवाया, मैंने बुलवाया. बट एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन द फैक्ट दैट शी इज आल्सो योर को-फाउंडर. मुझे कॉल पे आने के पहले पता नहीं था, बट वुड यू वांट टू मेंशन समथिंग अबाउट दैट कि हैविंग हर एज अ को-फाउंडर, गुड बैड? So no, so one thing, we both are, again, we are capitalist in nature. Again, she comes from a business background, and in Guju, business is profit and loss. Everything is always there, but profit and loss is the paramount. And I owe it to her more because she was doing CS, और उसका last एक ही ग्रुप का कुछ एक या दो ही पेपर बचे थे. बट आई सेड बस नाउ द बिजनेस इज पिकिंग अप. सो शी जॉइंड आफ्टर 6 to 8 months. शी इज एक्स JP Morgan एंड ऑल. तो मैंने बोला बस ऑपरेशंस तो किया हुआ है, आ जाओ. दो शी वाज आल्सो नॉट फ्रॉम HR. शी सेड ठीक है चलो, इफ यू नीड हेल्प आई विल कम इन. सो एंड दैट्स वेयर द जर्नी बिगन. शी केम इन एज अ को-फाउंडर एंड नाउ शी रन्स फुलफिलमेंट एट आवर एंड. आई रन, बात करना मुझे अच्छा लगता है तो मैं सेल्स करता हूँ. So that's been the journey with us. I want to congratulate both of you for achieving what you have achieved. I'm pretty sure जितना सुनने में हम सबको लगता है वाह यार हो गया चुटकी बजा के, वैसा नहीं होता. अच्छे बुरे सारे दिन आते हैं. It's like a roller coaster. But congratulations to both of you. And my third question to you is a little hard hitting, but मुझे लगा ये पूछना चाहिए आपसे, because you come from that field of human resources and planning and hiring and all of that. एंड अगेन अगर ये बात नहीं करेंगे तो फायदा ही नहीं होगा, मुझे लगता है इस कन्वर्सेशन को करने का. आपसे और मुझसे करंट मार्केट सिचुएशन छुपानी. आफ्टर द पैंडेमिक, ड्यूरिंग द पैंडेमिक, अ लॉट ऑफ थिंग्स हैव हैपेंड ग्लोबली, वर्ल्ड वाइड. व्हेन समथिंग हैपेंस इन ऑस्ट्रेलिया, सबसे पहले इंडिया में इम्पैक्ट आता है. यू योरसेल्फ हैव
undergone that thing. So we know the market situation, and every day it has become a norm. It feels so sad to even open your LinkedIn because everybody's putting that open to work or asking for a job and stuff like that. And there is layoffs happening left, right, center. When do you think will there be good days coming in again? मतलब अच्छे दिन आएंगे? कब आएंगे? कैसे आएंगे? If you could help us understand that, I think I would really So want to know. आई थिंक कोविड के टाइम पे जो हायरिंग हुई थी ना रिमोट में, सबको जो ग्रोथ जो डिजिटल कंपनीज को दिखा था, वैसा ग्रोथ कभी नहीं आएगा. सो यू नो वो वैसे सैलरी का हॉकी स्टिक कर्व और वो जो रिक्वायरमेंट का हॉकी स्टिक कर्व था, वो आई डोंट फोरसी इट कमिंग एनी टाइम सून. सो इफ एवरीवन इज एक्सपेक्टिंग वो सैलरी जंप्स 5x 10x हो जा रहे थे, यू नो इंजीनियर्स वर मेकिंग मेरी एट दैट टाइम. अगेन इट वाज अ टाइम टेकन फ्रॉम दैट जर्नी जो पिछले 30 साल से जो सैलरीज थी और अचानक से बम्प हो गई. सो वो नहीं होगा. बट seeing at the good part, I foresee 2 quarters from now things should start stabilizing. People should start hiring a bit more than what they are hiring, because everyone has been very critical. Because again मैं यही बोलता हूँ, छींक होती है यूएस में तो निमोनिया हमें हो जाता है. So we are dependent on them, right? And there is no harm in saying they're a developed nation, they are number one economy. तो उनसे ही हमें धंधा आता है from a services standpoint. And the product side of things are picking up in India, but that is also maturing as an ecosystem, right? वो VC का बहुत पैसा आ गया था, but now that's also stabilizing. वो expectations set हो रहे हैं and all of it. So I think 2 quarters from now we should be in a better place. We are already 2 quarters before से अगर आज देखो तो we are already in a better place. जब लास्ट सितंबर या अक्टूबर में जब ले ऑफ शुरू हुए, यू नो इट स्टार्टेड फ्रॉम यूएस एंड देन इट पर्कुलेटेड टू इंडिया. तो वी आर ऑलरेडी इन अ मच बेटर प्लेस. अब उतना सुनने नहीं आता है, बट या ओपन टू वर्क तो अभी भी आता है. वो लिंक्डइन ने वो फीचर दे दिया है, तो वी आर एबल टू सी कि छोटे छोटे कंपनीज में भी वो इम्पैक्ट आ रहा है. वो न्यूज में कहीं हिट ना हो, क्योंकि अगर 50 जन की कंपनी और वो 5 को निकाले तो 10% ले ऑफ हो जाता है. बट वो दिखता नहीं है, बट वो हमें लिंक्डइन से पता चलता है, अरे इसने ओपन टू वर्क यही कंपनी में और 4 ने डाला है, तो द एनवायरनमेंट इज एज सच. बट या 2 quarters फ्रॉम नाउ वी शुड बी बेटर. आई थिंक आपने बहुत वैलिड चीज बोला है, वो वीसी मनी वाली चीज की वजह से भी मुझे लगता है डायरेक्टली इनडायरेक्टली ले ऑफ वाला सीन भी है ना. अगर कंपनी अपने पैसे आगे के लिए सोच रही है, दो आई डोंट अप्रिशिएट द थॉट, क्योंकि बहुत सारे लोग कुछ भी बिना सोच समझ के भी कर रहे हैं. सो आई डोंट एग्री विद एवरीबडी, बट आई थिंक दैट वुड आल्सो प्ले अ की रोल इन लेइंग ऑफ, राइट? कि किस हिसाब से पैसा है तो किस हिसाब से एसेट रखें, लोग रखें, ऐसा भी होता है. लाइक जस्ट So ट्राइंग टू. yesterday I was in a event hosted in Bangalore. So वहाँ पे VCs वाले आए थे, तो VCs वालों ने वही बोला कि यू नो ये इकोसिस्टम जो बिगड़ा है उसमें ज्यादातर हाथ हमारा है. हमने फाउंडर्स को ज्यादा पैसा दे दिया. You know, that was a big thing to say. There was Arjun Vaidya from V3, there was Sirodha से कोई था, there was IPV से कोई थे, and everyone reiterated that fact कि फाउंडर को तो पैसा अच्छा ही लगेगा ना. आप बैंक में कोई भी पैसा दे रहा है, आज बैंक भी गलती से ट्रांसफर कर देता है, पहले हम ये नहीं सोचते कि इसको वापस जाके दे, पहले हम ये सोचते कि इसको हम कहाँ स्पेंड करें. Because everyone likes money, you know. So founders are at fault when they raised more, but they were raising more because they were getting more. It wasn't the case to be कि बस पैसा नहीं मिल रहा था और वो ढूंढने जा रहे थे, ऐसा नहीं था. पैसा सब, आप मान लीजिए आपका पॉडकास्ट, आपकी प्रोडक्ट कंपनी होती है आज से 2 साल पहले, आपको भी लोग, अरे आप कुछ तो बना रहे हो, नहीं बन जाएगा आपका कुछ भी, हम पैसा डालना चाहते, बिकॉज एवरीवन हैड दैट फियर ऑफ मिसिंग आउट. So and now when the money is running dry, they are also not wrong to think on the runway, right? You will think of the company first. Company के नीचे सब उसका, you know, it's a collateral damage, I would say. Correct. When layoffs happen, and जब पैसा ज्यादा मिल रहा था तब सारे एम्प्लॉयज ने सबने लिया, राइट? जब वो हाइक्स मिल रहे थे 20 लाख पे, यू आर एन इंजीनियर, राइट? यू डू टेस्टिंग, यू हैव सीन एसडेट were paid like 50 lakhs 60 lakhs in a hockey stick curve. So and they took it, so there was a risk involved over there. So वो risk is coming back to hit, you know. 50-60 का तो नहीं सुना टू बी ऑनेस्ट, बट टेस्टिंग का एक अलग अपन कन्वर्सेशन करेंगे, उसके पीछे तो मैं नहीं तो हमने दिलाए हैं एसडेट में. So I'll tell you that. लेट्स हैव अ सेपरेट कन्वर्सेशन देन. Yeah. So we saw that अपने टाइम पे मैंने trajectory.
बहुत अच्छा किया है, बट आज ये सुन के आप मेरे अंदर लालच जगा रहे हो, कैपिटलिस्ट कहीं के। सो बट एनीवेज आई थिंक ये काफी हार्ड हिटिंग चीज है, आपने बहुत आसानी से और बहुत ह्यूमिलिटी से बोल दी, एंड द फैक्ट दैट यू अटेंडेड दैट इवेंट वेयर VCs themselves admitted something as big as that is surprising and shocking both at the same time, because हाँ, सबके पास पैसा आ गया, बड़े लोग अपनी यॉट बुक कर रहे थे, छोटे लोग जो भी अपना हिसाब से, हर किसी की अपनी अपनी नीड होती है, हर किसी का अपना अपना शोशा होता है, बट अगेन आई ऑल्सो थिंक एंड फील कि मतलब मुझे तो अपनी जर्नी या अपने करियर का ही देख लूं, मुझे ये नहीं लगता कि ये कोई पहली बार हो रहा है। इन द सेंस आई थिंक अगर इंडिपेंडेंस के टाइम पे चले जाए तो प्रोबेबली अपने ग्रैंडफादर्स ग्रेट ग्रैंडफादर्स ने ये सब देखा है। 2008 का जो लीमन ब्रदर्स क्राइसिस हुआ था, उसके बाद मैंने खुद ये एक्सपीरियंस किया, बिकॉज आई वाज डूइंग माय इंजीनियरिंग ड्यूरिंग दैट टाइम। सो फॉरगेट अबाउट माय बैच, बट इवन माय सीनियर्स वर स्टक, आ ही नहीं रहा है कोई, तो जॉब कहाँ से मिलेगी। सो उस टाइम पे लगा शिट, इंजीनियरिंग क्यों की, क्यों लिया, अभी क्या ROI लाऊं मैं अपनी फैमिली के लिए, मतलब भले मैं कैपिटलिस्ट नहीं हूँ, पर ROI रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑन इन्वेस्टमेंट इतना तो पता था ना, मतलब मिडिल क्लास घरों से आते हैं यार, हम सबको अपनी फैमिलीज को सपोर्ट करना है। सो आई थिंक ये एक वेव है जो कौन क्रिएट करता है पता नहीं, या हो सकता है बड़े बड़े लोगों को ऊपर के लेवल पे पता भी हो कौन ये सब क्रिएट करता है, बट सफर तो वही है, अपन सारे नीचे इको सिस्टम में करते हैं। नॉट जस्ट ले ऑफ, कितनी कंपनीज बंद हो गई, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट। इफ अगर आप अपने गली मोहल्ले में भी निकल जाओ, छोटी छोटी दुकानें बंद हो गई यार, जो बहुत सालों से हुआ करती थी, एंड इट फील्स सैड, यार अरे यहाँ पे तो था, कहाँ गया। So there is a cyclical effect, right? मैं आप तो 2008 तक ही थे, मैं वो 2000 वाला .com बबल भी बात करता हूँ। वो so every 10 years there has been some यस, correction where people who are not steady, as in the companies that are not steady in financials, they tend to go off, and so yeah, it's आई part थिंक and parcel of the journey. फॉरगेट अबाउट दिस, हाफ ऑफ द टाइम मुझे ये लगता है कि मैंने खुद ये जो स्विगी जोमेटो है उसके पहले एक ऐसा कुछ ई टिफिन सर्विसेज का पोर्टल क्रिएट किया था। माय मिडिल क्लास मेंटालिटी ऑफ पैसे कहाँ से आएंगे, होस्ट कैसे होगा, स्टॉप मी फ्रॉम होस्टिंग इट, आई फील सो। मेरा इंजीनियरिंग का प्रोजेक्ट था, बट यू नो द थिंग इज, अगर होटल वालों ने ये बोल दिया होता इनके आने से धंधा खत्म हो रहा है, एंड नॉट बी एज रिसेप्टिव एज दे हैव बीन, तो कैसे वो फ्लरिश करते हैं। वो तो नोकिया वाली चीज हो जाती है, राइट, व्हेन यू आर सीइंग कि कैसे Correct. कैसे मूव करना है, कभी कभी हमें लेना पड़ता है डिसीजन। So, however bad we might say to the VC world, but a lot of product economy जो हम हमारे यहाँ पे बन रही है करेक्ट, consumption standpoint से, that's been bolstered by the VCs only. अगर वो नहीं होते तो स्विगी जोमेटो नहीं होता, नाइका नहीं होता, अगर फ्लिपकार्ट, कुछ और होता, आई ऑलवेज फील कुछ और होता, बट if we want to be a developed nation, we have to be a consumption economy rather than only dependent on the service. Services हमें ले आया, मैं हमेशा बोलता हूँ सर्विसेज हमें आगे भी ले जाएगा, बट उसके साथ वी नीड टू हैव आवर ओन कंपनीज दैट आर फेसबुक्स एंड माइक्रोसॉफ्ट्स ऑफ इंडिया, दैट आर गोइंग अब्रॉड एंड सेइंग के बॉस नहीं, वी आर द वंस, यू नो। जैसे यूपीआई है हमारा, राइट, यूपीआई पे सब लोगों ने, फोन पे, गूगल पे, सब, एवरीवन, राइट, नाउ दे आर गोइंग आउटसाइड एंड सेइंग बॉस वी विल इम्प्लीमेंट दिस ओवर देयर, so that's a good thing and we feel proud कि अरे बॉस this is from us, this is us, जैसे हम बोलते हैं ना, आपका इंस्टा आपका है तो यूपीआई हमारा है। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, एंड आई थिंक अच्छे दिन होपफुली और आए इंडिया के लिए इन जनरल। एंड मैं जानती हूँ मैंने बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन क्रिएट किया था, हार्ड हिटिंग, बट आई एम सो हैप्पी कि you talked about all the aspects, not just one, and I also have to give out to one another businessman जिसको देखने का मेरा पर्सपेक्टिव बहुत चेंज हुआ है ओवर द इयर्स, बिकॉज ये जो आपने रिमोट वर्क और ये सारी चीजें कही, पता नहीं कितने पैसे मिले नहीं मिले, कितने लोग मरते मरते भी काम कर रहे थे, हम सबने किया है, चाहे वो फाउंडर्स हो चाहे एम्प्लॉयज हो, बट आई थिंक जिस तरीके से जियो ने पूरा इंटरनेट रेवोल्यूशनाइज किया था, अगर वो नहीं हुआ होता ना इंडिया में, तो वो कोई भी चीज नहीं हो पाती थी जो हमने प्रोडक्ट वगैरह करेक्ट, की बात की। आई थिंक दे वर करेक्ट, अहेड इन टाइम इन क्रिएटिंग समथिंग, आई मीन इट्स नॉट दैट दे क्रिएटेड इट फर्स्ट, बट द वे दे डू की फ्री हो गया, ये हो गया, वो हो गया, इतने सारे मार्केट प्लेयर्स हट गए, एंड नाउ वी जस्ट हैव राइट, टॉक्ड, राइट। बट इफ वी डिडंट राइट, हैव दैट इंफ्रास्ट्रक्चर इवन इन द स्मॉलेस्ट विलेज ऑफ इंडिया,
True, जो true. इंटरनेट अब पानी की तरह बहता है हमारे घरों में, इतना अच्छा इंटरनेट आई हैव नॉट इवन इंटरनेट सीन। ज्यादा बहता है, पानी कम बहता है, जस्ट हाँ टू करेक्ट यू. हाँ, जितना इंटरनेट अपने आए उतना मैंने जिनके साथ काम किया या देखा है, स्पेन, वियतनाम, फिलीपींस, फॉरगेट दैट, यूके, यूएस, उनके यहाँ भी इतना अच्छा इंटरनेट नहीं होता जितना अपने इधर है। I'd been to the Middle East in the first half of the year. वहां पे इंटरनेट इतना, फ्री वाईफाई ढूंढते रहते हैं, अरे वाईफाई कहाँ है, इंटरनेट का डेटा पैक बहुत महंगा है. एंड आई वुड कोरिलेट टू इंडिया वेयर एनी ऑटो ड्राइवर वुड हैव, अरे बॉस वीडियो देखना है मैं तुझे दिखाता हूँ, मूवी देखना हॉटस्पॉट है ले ले, जियो सिनेमा, हॉटस्पॉट ले ले मैं तुझे दिखाता हूँ, मेरे पास बहुत डेटा है, 2.5 GB का डेटा है मेरा. सो दैट, फ्री है, सो लॉट ऑफ वेस्ट जा थिंग्स रहा है ले। वेस्ट जा रहा है. ट्रू, वेस्ट जा रहा है. तो वो मेरे मॉम डैड के साथ होता है, अरे मेरा हॉटस्पॉट यूज करो, वेस्ट जा रहा है मेरा डेटा. मैं बोला अरे आपके अकेले पास नहीं है, सबके पास है, हमारे पास भी है. सो बट आई थिंक लॉट ऑफ थिंग्स फेल इन प्लेस. जियो था, सारे अकाउंट सबके जनधन अकाउंट्स भी खुले थे, और वही टाइम पे वो इंफ्रास्ट्रक्चर उस पे एनपीसीआई का बैठा, तो ईज ऑफ यूज हो गया. और रिमोट वर्क में भी एवरीवन हैड दैट इंटरनेट एक्सेस, तो कोई ये नहीं बोल पाता था कि अरे मेरे पास इंटरनेट नहीं है जो लास्ट दो सही साल बात में. है, सो यू नो. सही बात है। इनफैक्ट वो जो यूपीआई का भी आप बोल रहे हो ना, आई एम सॉरी, आई एम गोइंग बैकवर्ड्स, बट डीमोनेटाइजेशन को सबने गाली थी, उसके इफेक्ट्स नहीं, इफेक्ट्स कुछ नहीं पता, बट अगर वो भी नहीं हुआ होता तो जिस तरीके से ये सारे लोग चल गए, दे वुड हैव टेकन करेक्ट, इवन मोर टाइम, करेक्ट, दे करेक्ट. वुड हैव टेकन इवन मोर टाइम। मे बी वो पैंडेमिक में उनका चल जाता, बट पैंडेमिक जैसी चीज कोई नहीं चाहेगा दुनिया में होने के लिए। बट आई थिंक आफ्टर डीमोनेटाइजेशन, मतलब ग्रोसरी वाले, हॉकर्स, हर किसी के पास यार मतलब ये सारी चीजें अवेलेबल है। सो यू वुडंट बिलीव, अपार्ट फ्रॉम नाउ, अब तो मुंबई में भी काफी एक्सेप्टेंस है. बट जब भी मैं बैंगलोर आता हूँ, सो आई डोंट हैव अ यूपीआई. मैं, मेरे कोई भी अकाउंट में मेरा नंबर नहीं है, घर वालों का नंबर होता है, तो मुझे वो मिलता नहीं है. तो आई हैव टू कॉल माय वाइफ और कॉल माय पेरेंट्स एंड से अरे ये यूपीआई कर दो, बिकॉज आई गिव देम कैश एंड दे बस सुबह से 10 रुपया नहीं बना है कैश में. इवन टू एनी पान पट्टी और एनी यस, गल्ला है गो, ये छुट्टे का सुबह से प्रॉब्लम। छुट्टा है, बोलते हैं छुट्टे पैसा नहीं। ही नहीं है. छुट्टे तो दूर की बात है, बोल रहे हैं आप जो नोट दे रहे हो पहली नोट जाएगी मेरे गले में. हाँ, सब कुछ यूपीआई से हो रहा है, सब लोग ऑनलाइन ही पेमेंट कर रहे हैं. एंड सही दैट्स अ गुड थिंग टू हियर, राइट? वी वांट टू बात। बी बिकमिंग डिजिटल. या अगर और कुछ नहीं, दिल भी लाइक गूगल पे कर दो, आपके पास नहीं है, हम लाइक नहीं, सॉरी बट हाँ। तो अपनी अपनी अब ऐसा होता चॉइस। है, मैं कैब में जाता हूँ, मैं कैश पेमेंट करता हूँ, बिकॉज बैंगलोर इज नोटोरियस फॉर एक्सेप्टिंग ओनली कैश इन ओला और उबर. तो उनके पास छुट्टा नहीं होता है, तो बोलते हैं आप अपना यूपीआई नंबर दो, मैं आपको ट्रांसफर करता हूँ जो डिफरेंस अमाउंट है, 20-30 रुपए का जो भी. मैं बोला ठीक है भैया, ये नंबर ले लो घर वालों का, आप वहां पे ट्रांसफर कर दो. तो जो पहले जमाने में होता था ना, बैंक पैसा जब गांव भेजते थे, बॉम्बे में जो रहते हैं या बैंगलोर में, तो ट्रांसफर वैसा फी। मुझे फीलिंग, ट्रांसफर फी, वो वेस्टर्न वैसा वाला यूनियन। फीलिंग आता है. वैसा वाला फीलिंग आता है अभी भी मुझे. कल ही हुआ था, वो बोला कि नहीं है, आई डोंट हैव चेंज. मैं बोला अब क्या करेंगे, तो क्या, यू गिव मी योर गूगल पे नंबर, आई विल पे यू इन गूगल पे. बोला ठीक है भाई, दे दे. क्रेजी मैन, क्रेजी। आई थिंक आई कैन टॉक फॉर आवर्स विथ यू श्रेयांश, इतना मजा आया है ना मुझे बात करके, मैं सीरियसली नहीं बता सकती, बट इट्स अमेजिंग व्हेन यू नो यू कनेक्ट एंड यू कैन टॉक टू another human this freely and this openly. So I highly appreciate that. And before I wrap this conversation, do you have any message for people, again, because you come from that, you know, recruitment, hiring, human resources point, and a lot of people जो अभी तक भी सुन रहे हैं, आई होप आप सब सुन रहे हैं, मजेदार कन्वर्सेशन थी. सो जो सुन रहे हैं, डू यू हैव एनी पीस ऑफ एडवाइस फॉर देम, बिकॉज आई थिंक इट वुड रियली हेल्प इन, अभी भी 2 क्वार्टर बाकी है ना, तो खींचना तो पड़ेगा. नहीं, आई थिंक आवर स्ट्रेंथ हैज बीन ह्यूमन रिसोर्स इंडिया का. अगर हम उसमें स्लैक हो जाएंगे in our workforce, what's been we have been observing, तो other countries will pick up from where we are leaving. So हम वो देख रहे हैं transition, high salaries but low output, and we wouldn't want that to happen. The output level has to remain high. Why has Japan, Korea reached where they are? It's because they are hardworking. India is intelligent as well, but we need not be less hardworking at any point of time. We need to be working hard as much as we can. एंड वी कैन नॉट बी कंपेयरिंग अस टू द यूएस के. बस यूएस में गूगल वाला सिर्फ 7 घंटे काम करता है और उसको $3 लाख मिलते हैं. वही काम मुझे यहाँ पे $1 लाख भी नहीं मिल रहा है, बट मैं 12 घंटे. इट्स बिकॉज द इकोनॉमी इज डिफरेंट. दे हैव रीच्ड वेयर दे आर. उनके भी फोर फादर्स ने 15-15-20 घंटे वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे काम किया है.
तो तब जाके वो यहाँ पे आए हैं. Their ecosystem is as such. Our ecosystem is not as such. So we cannot compare apples with oranges. Apples को And apples के साथ ही हमारे compare करना. फोरफादर्स ने बहुत सारा फेमाइन, स्टारवेशन और पता नहीं क्या क्या Correct. देखा. तो प्लीज बी रिस्पेक्टफुल टू, आपको नहीं बोल रही, बट आई एम जस्ट सेइंग दिस टू ऑडियंस कि हमने भी कुछ कम नहीं देखी है लड़ाइयाँ, बट या देयर इज सबका अपना अपना स्ट्रगल. Correct. एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली मेक्स सेंस. Thank you so much, Shreyansh. Seriously, it was a Thanks. fun conversation, and I hope we keep in touch. We will for sure. एंड आई होप जब आपका पॉडकास्ट है आप मेरे को बताना प्लीज, मैं देखूंगी एटलीस्ट कि मैं मुझसे बताऊंगा इंस्पायर और आपको कैसे चीजें हो रही आपको टैग भी करूंगा. आपको टैग भी करूंगा for sure. हैं. थैंक यू. इट वाज रियली अ प्लेजर टॉकिंग टू यू, एंड आई होप Likewise. you go on achieving more success and heights in your life. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you so much.